आइए दिल्ली की मनीषा पांडे राइटर की वॉल से हम कुछ जानते हैं। जीवन में सब कुछ कितना सापेक्ष है। सत्य, असत्य, प्रेम, घृणा, दूर, पास। जब जीवन में सब कुछ ठीक था, न प्रलय आया था, न धरती हिली थी, तो जिंदगी के सवाल दूसरे थे। धरती के हर कोने का सवाल अपना निराला सवाल था। शायद सड़क से गुजरते हुए कोई कपल ब्रेकअप की बात कर रहा था। बहुत हो गया, अब हम साथ नहीं रह सकते, और तभी धरती फट गई। उन्हें कुछ सेकंड पहले ही अपनी ही कही बात याद नहीं रही। उन्होंने ऐसे घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा कि अब मरे तो साथ मरे। सारा ईगो चला गया। आंखों में प्यार था, बहुत सारा उस वक्त। दूसरा किस्सा। लगभग तलाक की कगार पर पहुंच चुका एक अमेरिकन कपल बाली में छुट्टियां मना रहा था। तय था कि लौटकर अलग हो ही जाना है। वी आर सो डिफरेंट, कांट लिव टुगेदर। और तभी समुद्र में ऐसा विकराल तूफान आया कि अलग अलग होने के लिए तलाक की नौबत ही नहीं आई। दोनों अलग अलग बच गए। रिलीफ कैंप में 10 दिनों तक एक दूसरे को ढूंढते रहे। जब मिले तो ऐसे कि जैसे पहली बार प्रेम में पड़ने पर भी नहीं मिले थे। ऐसे गले लगाया, इतना बेतहाशा चूमा एक दूसरे को कि बस सोचती हूं दोनों ने साथ मौत को इतने करीब से देखा है कि अब सिर्फ मौत ही उन्हें अलग कर सकती है। वी आर सो डिफरेंट वाला सवाल बेमानी हो गया। तीसरा किस्सा। बड़े भाई को हमेशा कहती थी माँ, डार्लिंग, ही इज सो यंग, ही इज योर ब्रदर, बी काइंड टू हिम। उसने कभी नहीं सोचा इतना। व्हाट काइंड? वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। बड़े लड़के के अपने टीनेज ट्रेंड थे, लेकिन सुनामी में अब वो छोटा भाई बह गया और 4 दिनों तक नहीं मिला तो बड़े वाले को बहुत याद आई उसकी। उसे एक भी बार याद नहीं आया कि उसे इरिटेट करता था। उसे बस इतना याद आया कि मेरा भाई खो गया। मिला भी बाद में, बहुत जख्मी हालत में। उसका एक पैर जाता रहा। अब वो उससे कभी नहीं लड़ता। ही इज रियली काइंड टू हिम। अगला किस्सा। वो सुसाइड बॉम्बर बनकर जा रहा था इजराइल बनने के लिए। गाजा पट्टी के इस पार ही जिंदगी कौन सी स्वर्ग थी। देश के लिए मरने जा रहा हूं, उसने सोचा। जिंदगी इतनी जटिल थी कि माँ और घर के किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रिश्ते सहज नहीं थे। लेकिन जाने से पहले जब माँ के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड करवा रहा था तो ये नहीं कहा कि देश के लिए, इस्लाम के लिए मरने जा रहा हूँ। गाजा पट्टी पर पीने के साफ पानी की बड़ी किल्लत है। उसने माँ के लिए संदेश छोड़ा कि पानी साफ करने वाली मशीन कहाँ मिलेगी, वो लगवा लेना, और भी घर की जरूरी बातें। झगड़ा इसी बात का था। अब तक माँ के साथ की घर की जरूरी बातों में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी। मनीषा पांडे कहती हैं, जब सब ठीक हो, जब बम न गिरे हो, जब बम गिरने का भय न हो, जब अकाल न पड़ा हो, जब धरती न फटी हो, प्रलय न आया हो, सब कुछ लुट न गया हो, तब जिंदगी के सवाल दूसरे होते हैं। मौत को बहुत करीब से देखते हुए हम वो नहीं सोच रहे हैं जो सुख वाले अच्छे दिनों में सोच रहे थे। हम वो नहीं सोचते जो सुख वाले अच्छे दिनों में सोच रहे थे।